बरसात के मौसम में भारी बारिश के कारण चारों तरफ जलभराव, नमी और गीलेपन के कारण एक वायरल समस्या बहुत ही जोर पकड़ रही है, जिसे हम सामान्य सी भाषा में आई फ्लू कहते हैं। इसको वायरल कंजक्टिविटी भी कहा जाता है। ऐसे तो ये इन्फेक्शन सामान्य है, लेकिन हमने अगर लापरवाही दिखाई तो ये घातक भी हो सकता है। आज हम इसी समस्या के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से इस वायरल इन्फेक्शन को तेजी से बढ़ने से रोका जाए, और यदि आपको इन्फेक्टेड कर चुका है तो किस प्रकार से घरेलू चिकित्सा से इसका समाधान किया जाए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद संबंधित शुद्ध जानकारियां आयुर्वेद के ग्रंथों से। यदि आप आयुर्वेद की सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वायरल कंजक्टिविटी आई फ्लू है, जिसे हम देसी भाषा में आंख का आना कह देते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बेसिकली ये वायरल होता है तो बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू फैलता है, और खास करके यह बारिश के सीजन में ही होता है। बारिश के सीजन में इसलिए होता है कि एक ह्यूमिडिटी के कारण आइडियल कंडीशन मिल जाती है बैक्टीरिया और वायरस को जल्दी से ग्रोथ करने के लिए। इस कारण से ये तेजी से इस मौसम में फैल जाता है, और कभी कभार धूल मिट्टी या प्रदूषण के कारण भी आंखों को इन्फेक्टेड करता है। आई फ्लू के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। नॉर्मली जो आई फ्लू होता है उसके अंदर आंखें लाल हो जाती हैं और उसके अंदर से बराबर पानी निकलता रहता है। और कुछ टाइप्स के अंदर जो हमारे आंखों के अंदर से पीली या व्हाइट गंदगी निकलती है, उसका बराबर निकलना, आंखों का लाल हो जाना और सोने पर आंखें चिपक जाना, इस तरह की समस्या होती है। और कुछ आई फ्लू तो बड़े भयंकर हो जाते हैं, जो खास करके इस बरसात के मौसम में बहुत अधिक तेजी से फैलते हैं। जैसे आंखों का लाल हो जाना और साथ ही साथ उसके अंदर सूजन हो जाना, काफी आंखें बड़ी हो जाती हैं, सूज जाती हैं। उसके अंदर बड़ी ही भयंकर असहनीय पीड़ा होती है, बहुत ही तेज दर्द होता है, आंखें जल्दी से खुलती नहीं है, बराबर पानी निकलता रहता है। तो इस तरह की समस्या हो जाती है। ये तो बात हुई कारण और लक्षणों की। अब हम बात करते हैं समाधान की। यदि इन्फेक्शन हमें हो जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है और काफी तेजी से फैलता है। एक आंख से दूसरे आंख में भी हो सकता है और दूसरे आंख से फिर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपकी एक आंख को इन्फेक्टेड कर चुका है तो आपको उस आंख को ना ही बार बार छूना चाहिए, ना ही रगड़ना चाहिए। इससे आपकी दूसरी आंख में या दूसरे व्यक्ति तक भी ये फैल सकता है। यदि आप उस आंख को छूते हैं तो आपको सावधानी पूर्वक अपने हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए। अपना निजी सामान जैसे रुमाल, तौलिया, तकिया, बिस्तर इत्यादि को शेयर नहीं करना चाहिए। इससे दूसरे व्यक्ति इन्फेक्ट हो सकते हैं। और हो सके तो आपको अपनी आंखों के ऊपर ब्लैक ग्लासेस पहन लेने चाहिए, जिससे ये संक्रमण तेजी से ना फैले। आंखों और चेहरे की साफ सफाई का निरंतर ध्यान रखें। समय समय पर अपनी आंखों को सादा पानी से धोते रहें। जिस भी कपड़े का आंख या चेहरे के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको बराबर साफ करते रहें। अब बात करें कुछ मेडिकेटेड वाटर की, तो इसके अंदर हम त्रिफला का यूज कर सकते हैं। त्रिफला को 1 चम्मच रात को 1 गिलास कांच के बर्तन में भिगो दीजिए। सुबह 7 या 8 तह कपड़े से इसको अच्छे से छान लीजिए, ताकि एक भी इसका पार्टिकल पानी में ना जा सके। और फिर उस पानी से आई वॉश कप के अंदर उसे भर करके अपनी आंखों को धोइए, या आप सीधा इसे अंजुली में भर के भी धो सकते हैं। आंखों में तेज जलन और दर्द से राहत पाने के लिए आप शुद्ध गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं। आंखों में 2-2 बूंद शुद्ध गुलाब जल को डालें और थोड़ी देर आंखों को बंद करके रखें। आप आंखों को साफ करने के लिए हल्दी का पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी को पानी में डालकर अच्छे से उबालें और फिर उस पानी को रुई से या किसी कपड़े से अच्छे से डुबो करके अपनी आंखों को साफ करें। ये तो हुई एंटीसेप्टिक के तौर पर आंखों को धोने की बात। अब बात करते हैं कुछ सेवन करने के बारे में। तो आप इसमें त्रिफला का ही सेवन कर सकते हैं, जो खास करके त्रिदोषनाशक और एंटीबैक्टीरियल भी है। त्रिफला का चूर्ण आपको आधा चम्मच लेना है, यानी तकरीबन 1 से 2 ग्राम। और सुबह सुबह खाली पेट आपको शहद और घी की विषम मात्रा में इसे मिलाकर सेवन करना है, यानी कि तकरीबन 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच घी। कभी भी शहद और घी को बराबर मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। ये विष के समान यानी कि जहर के समान काम करता है। तो शहद और घी को अलग अलग मात्रा में लें और उसके अंदर त्रिफला का चूर्ण मिलाएं और सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। आप इसके अंदर सिर्फ आंवले के चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है और खास करके एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। आंखों में बहुत अधिक सूजन आने पर आप इसकी सिकाई बर्फ से कर सकते हैं। बहुत अधिक गर्म पानी या गर्म चीजों से आंखों की सिकाई ना करें। तो इस तरह से यदि आप सावधानी रखते हैं तो ये इन्फेक्शन तेजी से नहीं फैलता है, और इस तरह से घरेलू ट्रीटमेंट करने पर ये जल्दी से ठीक हो जाता है। तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। यदि ये समस्या और गंभीर होती चली जाए तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। इसी तरह की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्य जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं। सादर प्रणाम।